हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण का इन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि गणना प्रपत्र ऑनलाइन कैसे भरें। फ्रेंड्स, अभी तक एसआईआर के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन ही भरना होता था। बीएलओ के द्वारा इन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण किया जाता था। फॉर्म प्राप्त होने के बाद आपको फिल करना होता था। इसके बाद बीएलओ के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। इसके बाद डाटा को ऑनलाइन फीड किया जाता था, किंतु अब आप इन्यूमरेशन फॉर्म को ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली यानी कि इलेक्टोरल रोल के एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया है, जिसकी अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 है। आप अपना इन्यूमरेशन फॉर्म 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ये एसआईआर का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। ये ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वोटर सर्विस पोर्टल यानी कि मतदाता सेवा पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करें। इसके बाद वोटर्स इंटर करें। वोटर्स इंटर करने के बाद सर्च करें। इस तरीके से फर्स्ट लिंक ओपन होगी, वोटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस लिंक पर क्लिक करें। इस तरीके से आपका वोटर सर्विस पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सर्विसेज पे देख सकते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2026, फिल इन्यूमरेशन फॉर्म, सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। यदि आप लास्ट एसआईआर में नाम चेक करना चाहते हैं तो सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर पे क्लिक करें। सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल, स्टेट सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2002 या 2003 के आंकड़े और अंतिम मतदाता सूची जैसा भी मामला हो, संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि सीईओ के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य में मतदाता सूचियों की तैयारी, संशोधन और सुधार के लिए जिम्मेदार है, और भारत निर्वाचन आयोग ने प्राप्त जानकारी को बिना किसी संशोधन के यथास्थिति उपलब्ध करा दिया गया है। आप अपना स्टेट सिलेक्ट करें। आप जिस भी स्टेट के लास्ट एसआईआर में आप अपना नाम चेक करना चाहते हैं, उस स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि विधानसभा क्षेत्र सिलेक्ट करें। पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम यानी कि मतदाता केंद्र संख्या और नाम सिलेक्ट करें। सभी डिटेल सिलेक्ट करने के बाद व्यू पे क्लिक करें। व्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपकी लास्ट एसआईआर के अकॉर्डिंग मतदाता सूची ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपना नेम चेक कर लेना है। यदि आपका इस सूची में नाम है तो आपको मतदाता क्रमांक नोट कर लेना है। इन्यूमरेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हमें साइन अप करना है, यानी कि इस पोर्टल पे रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए साइन अप पे क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करें। यदि आपके पास ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस इंटर करें। यदि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। कैप्चा कोड फिल करें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। यदि आपका मोबाइल नंबर पहले से ही रजिस्टर्ड है तो इस तरीके से शो होगा, रिजेक्ट यूजर ऑलरेडी एग्जिट, प्लीज लॉग इन यूजिंग द सेम क्रेडिशनल्स, यानी कि आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, आपको लॉग इन करना है। यदि आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम इंटर करें और यहाँ पर लास्ट नेम इंटर करें। यदि आपके नेम में मिडिल नेम है तो यहाँ पर मिडिल नेम इंटर कर सकते हैं। यदि आपके नेम में मिडिल नेम और लास्ट नेम दोनों नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। डिटेल्स फिल करने के बाद रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करें। अब आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। यदि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो ये टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन शो होगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ओटीपी इंटर करें और वेरीफाई पे क्लिक करें। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आप लॉगिन करें। लॉगिन पे क्लिक करें। यदि आप पहले से ही रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो लॉगिन पे क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या ईपिक नंबर इंटर करें। यदि आपने मोबाइल नंबर से भी रजिस्ट्रेशन किया है तो सिर्फ यहाँ पर मोबाइल नंबर ही इंटर करें। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करें और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करें। अब आपके दर्ज मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त हुआ होगा, उस ओटीपी यहाँ पर इंटर करें। सेम यदि ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन शो होगा, इस पे क्लिक करने के बाद ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें और वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है।
अब आप सर्विसेज के सेक्शन में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 के फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पे क्लिक करें। यदि आप यहां से लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक करके लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। SIR 2026 ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन बाय इलेक्टर। स्टेट सेलेक्ट करें। आप जिस भी स्टेट का इन्यूमरेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर 2025 की वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग इपिक नंबर इंटर करें, यानी कि आप अपना वोटर आईडी नंबर इंटर करें। वोटर आईडी नंबर इंटर करने के बाद सर्च पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी डिटेल्स फैच हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को चेक कर लेना है। यदि यह इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है तो आप रीसेट पे क्लिक करें और करेक्ट वोटर आईडी नंबर यानी कि इपिक नंबर इंटर करें। यहाँ पर आप नोट को देख सकते हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि आधार कार्ड पर आपका नाम आपके मतदाता पहचान पत्र यानी इपिक पर दिए गए नाम से बिल्कुल मेल खाता हो। यदि आपका नाम मेल नहीं खाता है तो कृपया अपने BLO, आपके BLO का नाम और मोबाइल नंबर है से संपर्क करके ऑफलाइन गणना फॉर्म जमा करें। इस इन्यूमरेशन फॉर्म को आप तभी फिल कर सकते हैं जो यहाँ पर आपका नेम शो हो रहा है वह एग्जैक्ट आधार कार्ड में हो। यदि अलग अलग है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन ही फॉर्म फिल करना है। आपको अपने BLO से संपर्क करके इन्यूमरेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन गणना फॉर्म भरने के लिए आपका मोबाइल नंबर आपके वोटर कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो कृपया फॉर्म 8 के जरिए अपना मोबाइल नंबर लिंक करें। यदि आप अपना मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो क्लिक हियर पे क्लिक करके लिंक कर सकते हैं। इसके लिए हम अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अब आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करें। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करें। अब आपके दर्ज मोबाइल में OTP प्राप्त हो चुका है, उस OTP पर इंटर करें। OTP इंटर करने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करें। अब यहाँ से कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट करें। मेरा नाम लास्ट SIR की मतदाता सूची में मौजूद है। यदि आपका नाम मौजूद है तो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यदि आपकी एज 38 वर्ष से कम है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपका लास्ट SIR में नाम नहीं होगा। आप फर्स्ट ऑप्शन को तभी सिलेक्ट कर सकते हैं जब आपकी एज 38 या फिर उससे अधिक हो, तभी आपका नाम लास्ट SIR में शो हो रहा होगा। सेकेंड ऑप्शन है मेरे माता पिता का नाम, पिता, माता, दादा या दादी लास्ट SIR की मतदाता सूची में मौजूद है। यदि लास्ट SIR में आपके पिता का नाम, माता का नाम, दादा का नाम या दादी का नाम है तो आप सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन है लास्ट SIR की मतदाता सूची में ना तो मेरा नाम है और ना ही मेरे माता या पिता का नाम है और ना ही दादा या दादी का नाम है तो आप थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरे माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट SIR में शामिल है, हम सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यदि आप थर्ड ऑप्शन यानी कि ना तो लास्ट SIR में मेरा नाम है और ना ही मेरे माता पिता दादा दादी का नाम है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। आधार नंबर इंटर करें, यह ऑप्शनल है। यदि इंटर करना चाहते हैं तो इंटर कर सकते हैं। फादर या लीगल गार्जियन का नेम इंटर करें। फुल नेम आपको इंटर करना है। यदि आपके फादर या गार्जियन का इपिक नंबर है यानी कि वोटर ID नंबर है तो यहाँ पर फिल करें। यदि नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद माता का फुल नेम इंटर करें और यहाँ पर माता का इपिक नंबर यानी कि वोटर ID नंबर इंटर करें। यदि नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें और यहाँ पर स्पाउस नेम यानी कि पति या पत्नी का नेम इंटर करें। यह ऑप्शनल है। यदि आप मैरिड हैं तो फिल कर सकते हैं और यहाँ पर स्पाउस यानी कि पति या पत्नी का इपिक नंबर यानी कि वोटर ID नंबर इंटर करें। यह भी ऑप्शनल है। प्लेस ऑफ सबमिशन, हम कहाँ से सबमिट कर रहे हैं प्लेस इंटर करें। यह भी ऑप्शनल है। इसके बाद आप अपनी फोटो अपलोड करें। फोटो का जो फाइल साइज है वो 2 MB से कम होना चाहिए और इसका जो फाइल फॉर्मेट है वो JPEG, JPG या फिर PNG में होना चाहिए। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करें। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप सबमिट पे क्लिक करें। आपका इन्यूमरेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यदि आपके पेरेंट्स का नाम यानी कि माता पिता दादा या दादी का नाम लास्ट SIR में है तो आप सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको लास्ट SIR की डिटेल सर्च करना है। स्टेट सिलेक्ट करें, जिस भी स्टेट पे आपके गार्जियन का नाम सम्मिलित है। इसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि विधानसभा क्षेत्र 2003 के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। 2003 के अनुसार पोलिंग स्टेशन नंबर और नेम सिलेक्ट करें यानी कि मतदान केंद्र और नाम सिलेक्ट करें और यहाँ पर 2003 के अनुसार पार्ट सीरियल नंबर यानी कि भाग क्रमांक इंटर करें यानी कि मतदाता क्रमांक इंटर करें जिस नंबर पे आपका नाम है और यहाँ पर उपरोक्त रिश्तेदार के साथ अपना रिश्ता सिलेक्ट करें।
या आपके पिता हैं या माता हैं या दादा हैं या दादी हैं। सभी डिटेल सेलेक्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक करें। सर्च पे क्लिक करने के बाद यदि आपने करेक्ट डिटेल्स फिल की है तो यहाँ पर डिटेल्स शो होगी। उपरोक्त विवरण के अनुसार मेरे रिश्तेदार का नाम 2003 में मध्य प्रदेश की मतदाता सूची में मौजूद है। इस चेकबॉक्स को टिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। सेम तरीके से यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स को फिल करें। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें, इसके बाद आधार नंबर इंटर करें। यह ऑप्शनल है। और यहाँ पर फादर का नेम या फिर लीगल गार्जियन का नेम इंटर करें। और यहाँ पर फादर या गार्जियन का इपिक नंबर इंटर करें, यानी कि वोटर आईडी नंबर इंटर करें। यह भी ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ पर मदर का फुल नेम इंटर करें और यहाँ पर मदर का इपिक नंबर इंटर करें। यह ऑप्शनल है। यदि आप मैरिड हैं तो यहाँ पर स्पाउस नेम यानी कि पति या पत्नी का नेम इंटर करें। यह भी ऑप्शनल है। और यहाँ पर स्पाउस का इपिक नंबर यानी कि पति या पत्नी का वोटर आईडी नंबर इंटर करें। यह भी ऑप्शनल है। सबमिशन प्लेस इंटर करें जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। यह भी ऑप्शनल है। और यहाँ पर फोटो अपलोड करें। फोटो के लिए भी सेम गाइडलाइन है। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, फोटो सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। यदि आप अपनी फोटो को जूम इन या जूम आउट करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को होल्ड करें। इसके बाद लेफ्ट या राइट ड्रैग करके जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। यदि आप फोटो को रोटेट करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को ड्रैग करके फोटो को रोटेट कर सकते हैं। यदि आपकी फोटो इनकरेक्ट है तो कैंसिल पे क्लिक करके करेक्ट फोटो अपलोड करें। आप अपनी फोटो करेक्ट एडजस्ट करने के बाद सेव पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी फोटो अपलोड हो चुकी है। यदि आप फोटो को चेंज करना चाहते हैं तो डिलीट आइकन पे क्लिक करके डिलीट करें। इसके बाद सेम तरीके से दोबारा फोटो अपलोड करें। और यहाँ पर आपके रिलेटिव की SIR की डिटेल शो हो रही है। यदि आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका इनॉमिनेशन फॉर्म प्रीव्यू हो चुका है। यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स शो हो रही है जिसे आपको चेक कर लेना है। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो गई है तो आप कैंसिल पे क्लिक करके इसे करेक्ट कर लें। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप इस चेकबॉक्स को टिक करें और सबमिट पे क्लिक करें। अब हमें ई साइन करना है। यदि आप वर्चुअल आईडी से ई साइन करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। और यदि आप यूआईडी टोकन से करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आप आधार नंबर से ई साइन करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट रहने दें। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर इंटर करना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करें। अब आपके आधार पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त हो चुका होगा। उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। यदि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो ये टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रीसेंट ओटीपी का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। ओटीपी इंटर करने के बाद यह डिक्लेरेशन चेक बॉक्स टिक हो जाएगा। ओटीपी इंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। आपका ई साइन हो चुका है। एक्नॉलेजमेंट, योर इनॉमिनेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका गणना प्रपत्र सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। और साथ ही आपके मोबाइल नंबर में भी फॉर्म सबमिट करने का एसएमएस प्राप्त हुआ होगा। अब आपके इस फॉर्म को संबंधित अधिकारी द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। यदि आपका स्वयं का नाम SIR में है तो आपको कैसे फिल करना है हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अब आप प्रोफाइल पे क्लिक करें। इसके बाद लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर दें। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।